गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा था अपना साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसके अंदर पार्टनरशिप की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था अपन, पार्टनरशिप की परिभाषा के बारे में बात की थी और उसके बाद में लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपने लास्ट क्लास के अंदर पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख होता क्या है। तो साझेदारी संलेख के बारे में अपन ने बात की थी कि जब साझेदारी व्यापार से संबंधित नियमों और उपनियमों को तैयार कर लिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, तो इसे ही अपन साझेदारी संलेख कहते हैं। यहां पर लास्ट के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ऑन एन एवरेज रिपीट होता है कि क्या पार्टनरशिप डीड का लिखित में होना अनिवार्य है। तो नहीं, पार्टनरशिप डीड का लिखित में होना अनिवार्य नहीं है, ये मौखिक भी हो सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, तो ऐसा भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाना भी आवश्यक नहीं है। ये सभी साझेदार अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टनरशिप डीड को तैयार करते हैं। अब आगे बात आती है कि जो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाता है, सामान्यतः उनके अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। तो देखो भाई, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, पहला है फर्म का नाम, कि जिस फर्म के नाम से या जिस नाम से अपन व्यापार कर रहे हैं उस फर्म का अपना नाम क्या है। दूसरा पॉइंट, उसका पता क्या है। कॉमन सेंस की नॉर्मल सी बातें लिखी जाती है, इसमें कोई बड़ा हेडेक वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपनी फर्म के अंदर पार्टनर कौन कौन है, साझेदार कौन कौन है, उनका नाम और उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद में लिखा जाता है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखो भाई, सभी पार्टनर्स हैं, अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूंजी के रूप में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को ब्याज दिया जाना है या नहीं दिया जाना, और अगर ब्याज देना है तो किस रेट से उनको इंटरेस्ट देना है, इसके बारे में भी जो क्लेरिफिकेशन होता है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। उसके बाद में साझेदारों के आहरणों पर ब्याज। देखो भाई, बिजनेस ड्राइंग्स होते क्या है, बिजनेस का ओनर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिजनेस से कोई वस्तु या पैसा निकालता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग। इसके बारे में अपन 11th क्लास के अंदर अच्छे से बात कर रखी है। तो देखो भाई, जैसे मान लो अपनी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। सी बंदे को फर्म से पैसे निकालने पड़े और इसने ड्राइंग्स किया। तो सबसे पहली बात तो कि कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। और मान लो इनके बीच में डिस्प्यूट की कंडीशन कब आ सकती है, जैसे मान लो ए बंदा है, ये भी ड्राइंग कर रहा है, इसने मान लो साल के 50,000 रुपए निकाले, बी जो बंदा है इसने केवल 10,000 रुपए निकाले, और सी जो बंदा है इसने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए फर्म से ड्राइंग के रूप में निकाल दिए, ड्राइंग कर ली। तो इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट कब क्रिएट होगा कि भाई ए कहेगा कि मैंने तो फर्म का 50,000 रुपए ही निकाला है, अर्थात फर्म का पैसा कम काम में लिया है। बी कहेगा कि मैंने तो 10,000 रुपए निकाले हैं, और सी के लिए कहेंगे कि इसने बहुत ज्यादा पैसे निकाल लिए। तो इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट के रेट को लेकर। तो इस डिस्प्यूट को क्रिएट होने से पहले ही पार्टनरशिप डीड के अंदर शांत कर दिया जाता है। अर्थात अपना 5th पॉइंट है, साझेदारों के आहरणों पर ब्याज लेना है या नहीं लेना। अगर पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिख दिया जाता है कि पार्टनर्स के ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज नहीं लेना, तब तो कोई लफड़ा नहीं, और अगर लेना है तो किस रेट से लेना है, इसका क्लेरिफिकेशन भी ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड के अंदर अपन कर देते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म की, अर्थात व्यापार की प्रकृति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये बात भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद में पूंजी खाते रखने की विधियां। पूंजी खाते रखने की सामान्यतः 2 विधियां होती हैं, स्थायी पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। जैसे अपन प्रैक्टिकल पॉइंट पे चलेंगे तो वहां पर इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। पूंजी खाते रखने की कौन सी विधियां हैं, किस विधि को अपन अपने को उपयोग में लेना है, इसका क्लेरिफिकेशन भी साझेदारी संलेख में ही होता है। उसके बाद में फर्म के लेखा पुस्तक रखने की विधियां, किन मेथड्स के आधार पर अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। तो आज का पॉइंट था अपना पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। देखो फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों का नाम एवं पता, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाना है या नहीं दिया जाना, और दिया जाना है तो किस रेट से दिया जाना है, आहरणों पर ब्याज पार्टनर से लेना है या नहीं लेना, और लेना है तो किस रेट से लेना है, इसका क्लेरिफिकेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर ही होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना व्यापार की प्रकृति एवं उद्देश्य, उसके बाद पूंजी खाते रखने की विधियां, और लास्ट पॉइंट आता है अपना फर्म की लेखा पुस्तक रखने की विधियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि आदि बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। अब देखो भाई, अपन ने रिसेंटली बात की थी कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य है साझेदारों के लिए, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है? तो मैंने भी आपको बताया था नहीं, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। ये तो पार्टनर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, उस डिस्प्यूट से बचने के लिए साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि मान लो कुछ पार्टनर्स हैं जिनके वर्तमान में जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, और वर्तमान रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि पार्टनरशिप डीड का निर्माण नहीं किया, और फ्यूचर में जब वर्ष के अंत में जब ये लाभों और हानियों का बंटवारा करते हैं तो हो सकता है किसी न किसी मुद्दे को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। तो अगर भाई देखो पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तब तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी शर्तें सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर लेंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो ऐसी स्थिति में अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके कुछ नियम है वो लागू होते हैं, ताकि अगर पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो तो उस डिस्प्यूट का निपटारा आसानी से किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। Rules are levied in absence of partnership deed. साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या कहें? देखो भाई, ये जो प्रश्न है एग्जाम में कई बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, और अगर अपन आगे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इस पॉइंट की अपने को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखो पॉइंट क्या है अपना कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बना लिया है तब तो अपने बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा, साझेदारों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा, क्योंकि सारी शर्तें अपने साझेदारी संलेख में लिख रखी है। पॉइंट कब क्रिएट होता है कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है अभाव में, तो ऐसी कंडीशन में रूल्स कहां के लागू होंगे? जो अपना साझेदारी अधिनियम 1932 है इसके नियम लागू होते हैं। और साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए ने 2 लाख रुपए लगाए, बी ने 5 लाख रुपए लगाए और सी ने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। वर्ष के अंत, और इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। अब वर्ष के अंत में जब अपन जाते हैं तो सी बंदा कहता है कि भाई मैंने 10 लाख रुपए सबसे ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, अब मेरी पूंजी सबसे ज्यादा है तो मेरे को पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए। अब चूंकि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ, और पार्टनरशिप डीड के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, चाहे किसी पार्टनर की पूंजी 1 रुपए हो या किसी पार्टनर की पूंजी 10 लाख रुपए हो, किसी को भी उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट अपना साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है साझेदारों के आहरणों पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था अपना? पहला पॉइंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखी है, पूंजी लगा रखी है, तो उसके ऊपर ब्याज
नहीं दिया जाएगा उसको। ठीक इसी प्रकार अगर किसी पार्टनर ने, आहरण क्या होती है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला गया पैसा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला है तो उस पैसे के ऊपर भी उनसे कोई भी ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, लाभों एवं हानियों का बंटवारा समान अनुपात में किया जाएगा। किसी पार्टनर ने एक बंदा है जिसने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, सी बंदा है जिसने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। फ्यूचर में अगर इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नियम कहां पे लागू होंगे, अपना जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके नियम लागू होंगे। और क्या कहता है ये कि लाभों और हानियों का विभाजन कैसे होगा, समान अनुपात में, अर्थात जितना भी लाभ होगा सभी पार्टनर्स उसको बराबर बराबर अनुपात में बांट लेंगे। दैट इज नॉट ए मैटर कि किस पार्टनर ने कितनी कितनी पूंजी लगा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों को वेतन, कमीशन तथा पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जैसे अपने लास्ट क्लास के अंदर साइलेंट पार्टनर के बारे में बात की थी, अपन ने एग्जांपल लिया था कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। सी जो बंदा है वो एक्टिव रूप से फर्म के संचालन में भाग नहीं ले रहा, अर्थात ये सक्रिय साझेदार नहीं है। अब मान लो ए और बी बंदे फर्म के संचालन में हिस्सा ले रहे हैं। अब वर्ष के अंत में इनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, ए और बी कहे कि हम फर्म के संचालन में भाग ले रहे हैं, हम फर्म के अंदर एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा पार्टनरशिप भी इन्होंने पहले से बना रखा है और वहां पर अगर क्लेरिफाई है तब तो इनको ए और बी को सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर तीनों पार्टनर्स ने ए, बी और सी ने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर को कोई वेतन या कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो यहां तक के चारों पॉइंट्स को एक बार देखते हैं। साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो इज इक्वल, लाभों और हानियों का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, नो सैलरी, नो कमीशन एंड नो रेम्यूनरेशन टू एनी अदर पार्टनर, किसी भी पार्टनर को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और 5वां जो पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, यदि किसी साझेदार ने फर्म को पूंजी के अलावा ऋण के रूप में राशि दे रखी हो तो %6 वार्षिक की दर से ऐसे ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। देखो भाई क्या बोलता है बंदा कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को पूंजी के अलावा लोन के रूप में अगर कोई राशि दे रखी है, जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए ने कुछ, जब फर्म स्टार्ट की तो ए ने कुछ कैपिटल लगाई, बी ने लगाई और सी ने लगाई। कुछ समय बाद फर्म को पैसे की और आवश्यकता पड़ी, ए के पास मान लो पैसा पड़ा है और ए ने लोन के रूप में फर्म को 5 लाख रुपए और दे दिए। अब देखो भाई, अगर पार्टनर्स ने पहले से पार्टनरशिप डीड बना रखा है तब तो
पहले से पता है अपने को कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन के रूप में राशि देता है तो उसके ऊपर किस रेट से अपने को इंटरेस्ट देना है। बात कब आती है कि जब इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब दिक्कत ये आ जाएगी भाई कैपिटल के ऊपर तो अपने को ब्याज नहीं देना, पहले पॉइंट में क्लियर है, लेकिन दिक्कत कहां आती है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन के रूप में राशि दे रखी है तो उस कंडीशन में उसको ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में अगर किसी पार्टनर ने फर्म को ऋण के रूप में राशि दे रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, 6% एनुअल। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त साझेदारों को, ये जो 5 पॉइंट है अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर 5 पॉइंट काम में आने वाले हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंट। समस्त साझेदारों को फर्म के संचालन में भाग लेने का अधिकार, थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सभी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ तो भी सभी पार्टनर फर्म को चलाने में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त साझेदारों को फर्म की लेखा पुस्तकें जांचने का अधिकार, तो ये वो पॉइंट हैं जो पार्टनरशिप डीड के अभाव में लागू होते हैं। क्या क्या पॉइंट है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं अपन। पहला पॉइंट, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को उनके आहरणों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लाभों और हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, साझेदारों को वेतन, कमीशन एंड पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट, नो कमीशन, नो सैलरी, नो कमीशन एंड नो रेम्युनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी साझेदार ने फर्म को पूंजी के अलावा ऋण के रूप में अगर कोई राशि दे रखी है तो उसके ऊपर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी लेविड। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त साझेदारों को फर्म के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार है। और लास्ट पॉइंट है, समस्त साझेदारों को फर्म की लेखा पुस्तकें जांचने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट,